आओ सुनाओ किस्से कहानियां। एक बार बुद्ध अपने भिक्षु के साथ भिक्षाटन के लिए किसी गांव की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक बुद्ध के पैरों में कांटा लग गया। कांटा इतना तीक्ष्ण था कि चुभते ही रक्त की धार निकलने लगी। बुद्ध के भिक्षु ने रक्त को रोकने के लिए कपड़ा फाड़कर बुद्ध के पैरों पर बांध दिया। इस घटना को कुछ लोग देख रहे थे जो कि बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने बुद्ध से कहा, हम तो तुम्हें परम ज्ञानी समझते थे, लेकिन तुम तो दर्द को सहन तक नहीं कर सकते। तुम पाखंडी हो और ये हमने आज सिद्ध कर दिया है। ये कांटे हमने ही बिछाए हैं। इस गांव में तुम्हारा स्वागत नहीं, तिरस्कार होगा। इस गांव में तुमको कोई भी भिक्षा नहीं मिलेगी। बुद्ध ने उन लोगों से अनुरोध किया कि कृपया करके इस गांव में मुझे भिक्षा लेने दो। बुद्ध के ईर्ष्यालुओं ने बुद्ध का उपहास उड़ाते हुए उन्हें कहा कि भिक्षाटन के लिए इस गांव में आना है तो तुम्हें अपने रक्त की बलिदानी देनी ही होगी। तुमको इस कांटों के रास्ते से गुजरना पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने उनकी चुनौती स्वीकार कर ली और कांटों के रास्ते पर चलने के लिए अपने कदम बढ़ाने लगे। बुद्ध मुस्कुराते हुए कांटों पर चलने लगे। बुद्ध के साहस को देखकर गांव वाले चकित रह गए। कुछ लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। गांव वाले सोचने लगे कि बुद्ध की भिक्षा के लिए किसी दूसरे गांव भी तो जा सकते थे, तो फिर कांटों पर चलकर साबित क्या करना चाहते हैं। गांव वाले बुद्ध के संदेश को इतनी जल्दी नहीं समझ पाए। यहाँ पर बात भिक्षा की नहीं बल्कि जीवन को बदलने की थी। गांव वालों की भीड़ में एक सुमित नाम का युवक था जो बुद्ध पर हो रहे अत्याचार को देखकर द्रवित हो गया। सुमित दौड़ कर गया और बुद्ध के पैरों के सामने से कांटे हटाने लगा। बुद्ध के ईर्ष्यालु सुमित को रोकने लगे और गांव से दाना पानी बंद करने की धमकी देने लगे। सुमित ने किसी की नहीं सुनी और कांटों को हटाते हुए बोला, भगवान आप इन मुट्ठी भर लोगों के लिए अपने आप को कष्ट मत दीजिए। आप गांव में प्रवेश कीजिए, बहुत सारे लोग आपको भिक्षा देने के लिए आतुर हैं। बुद्ध ने सुमित को अपने पास बुलाया और आशीर्वाद दिया। सुमित पीछे हट गया। तो सुमित ने कहा, हे भगवान, मुझे छूकर आप अपने आप को अपवित्र न करें, दूषित न करें। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम अपने आप को दूषित क्यों समझते हो? स्पर्श से कभी कोई दूषित नहीं होता। मनुष्य तो लोभ, लालच, घृणा, ईर्ष्या से दूषित हो जाता है। तुम्हारे अंदर तो प्रेम भरा है। तुम दूसरों का सुख चाहते हो तो तुम सबसे ज्यादा पवित्र हो। ये सुनकर सुमित की आंखों में आंसू से लबालब भरे हुए थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इंसान को अपने कर्म से दूषित माना जाए या कर्तव्य से? कमेंट्स करके जरूर बताएं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।